बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर 689 पदों पर जो आई हुई है, जिसका एग्जाम 29 जनवरी 2023 को होने वाला है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 9 है और डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन जो है कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और एक बार जो है यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी जो है नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चंबल नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि ब्यास नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, रावी नदी हो गई, ये सभी के सभी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जो है आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है इनमें से कौन से थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में जो है यानी कि भिन्न यौगिक बनाने के लिए जो है 2 यौगिकों के बीच जो है ब्रांड या आयनों का जो है विनिमय होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को चारों ऑप्शन दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौटंकी जो है यह किस राज्य का एक लोक नृत्य है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है जैविक प्रजनन का प्रकार नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एलोगेमी जो है यह जैविक प्रजनन का प्रकार नहीं है, जबकि यहाँ पर जो दिया गया है बडिंग हो गया, यानी कि फाइनरी फिशन हो गया, यानी कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सभी के सभी जो है यह जैविक प्रजनन का एक प्रकार है। जबकि यह यहाँ पर जो दिया गया है डी पार्ट में, यह इसका जैविक प्रजनन का प्रकार ही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैविक प्रजनन का प्रकार कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में जो स्थित जंतर मंतर है उसमें जो है वास्तु संबंधी जो है खगोल विज्ञान जो है उपकरण जो है मौजूद है, जो उसके द्वारा जो है बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, जो भी वहां पर खगोल विज्ञान उपकरण जो है वहां पर मौजूद है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे दिया गया है और इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि किसके द्वारा बनवाया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है बनवाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि कंप्यूटर का प्रश्न है।
निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का जो है पहला सुपर कंप्यूटर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता, आपको जो है घबराना नहीं है। यानी कि आप लोग को डेली जो है जो भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं डेली आपको केवल रिवाइज करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, परम 8000। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो अलग या विषम है उसको जो है आप लोग को चुनना है। इन 4 ऑप्शन में से जो है 3 एक जैसा है और एक विषम है, वो ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें विषम जो है यानी कि कौन सा दिया गया है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 5-6 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है यानी कि एक अलग दिया गया है, जबकि ये 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है एक जैसा है। किस तरह से एक जैसा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर जो है अन्य सभी जो है ये अक्रिय गैसेस है, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर जो है ये सभी, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सभी के सभी जो है अक्रिय गैस जो है यहाँ पर दिया गया है, जबकि हाइड्रोजन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। यह सबसे हल्का जो है तत्व होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है किया गया। कब किया गया तो आपको याद रखना है 1766 ईस्वी में, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर विषम जो है क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोलो के पारंपरिक खेल में जो है प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन व्यक्ति जो है एंड्रोनिक का संस्थापक नहीं है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशानी होगा, ठीक है, लेकिन आप सब ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मार्क शटरवर्थ जो है यह एंड्रोनिक का संस्थापक नहीं है, जबकि ये तीनों के तीनों, जैसे कि निक सीयर्स हो गया, उसके बाद एंडी यानी कि रूबिन हो गया, ठीक है, उसके बाद रिच माइनर हो गया, ये तीनों के तीनों जो है एंड्रोनिक का संस्थापक है, जबकि सी पार्ट जो है नहीं है इसका संस्थापक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संस्थापक इसका कौन सा नहीं है, तो सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कागजों में से किसे जो है पुनर्चक्रित जो है नहीं किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न डिफिकल्ट है और इस प्रश्न में भी जो है काफी कैंडिडेट जो है इसमें कंफ्यूज करने वाले हैं। फिर भी आप सबों को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि गलती सभी से होता है, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। धीरे धीरे जो है आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मोम युक्त कागज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फॉरेस्टर में और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन देश का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है,
एक बार मद निषेध और एक बार फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राकेश शर्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंगूर में जो है पाया जाने वाला जो है मुख्य कार्बनिक अम्ल है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में और 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टार्ट्रिक एसिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन ग्रह जो है या मानव द्वारा जो है खोजा गया प्रथम ग्रह है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनस ग्रह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए जो है सोडियम धातु को जो है किसके भीतर रखा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 बार कांस्टेबल में, यानी कि 2 बार या ड्राइवर में, और 1 बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केरोसिन में रखा जाता है। देखिए यानी कि जो यहां पर सोडियम धातु होता है, इसको जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो यह क्या होता है, अपने आप जो है यह जलने लगता है। इस कारण से इसको जो है केरोसिन के तेल में जो है बचाकर जो है रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से जो है एक नहीं है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन आप लोग को अब दिख रहा होगा, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, सबको परेशानी होगा, लेकिन आप सबों को ट्राई तो एक बार जरूर करना है, ठीक है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एंथ्रोपिथेकस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने जो है ताजमहल को बनवाया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और बहुत सिंपल प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब तो सबको पता होना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ट्रोजन एक डैश का प्रकार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, और प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशानी होगा इस प्रश्न से, लेकिन आप सबों को ट्राई जरूर करना। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 10-12 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता था कि जो है आप लोग इतना जो है कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मालवेयर। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है लगभग जो है किसके बराबर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में एक बार पूछा गया है, 2 बार मद्य निषेध में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश नदी के नीचे जो है पाई जाने वाली जो है जलवाही जो है हमजा नदी जो है लगभग जो है यह डैश नदी के समान जो है लंबी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन नदी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ध्वनि जो है यह प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वचा रोग जो है यह ध्वनि प्रदूषण का जो है एक प्रभाव नहीं है। जबकि उच्च रक्तचाप हो गया, उसके बाद जो है यह यहाँ पर हो गया टिनिटस हो गया, श्रवणहास, ये सभी के सभी जो है यह ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव है। तो यहाँ पर प्रभाव ध्वनि प्रदूषण का कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए जो है कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सबको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 मांसपेशियां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है यह स्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें जो है घास का रंग जो है हरा जो है किस कारण से दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। गजब इंटरेस्टिंग प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। यहां पर चारों ऑप्शन तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यह हरे रंग के प्रकाश को जो है वापस हमारी आंखों पर जो है परावर्तित करती है। इस कारण से जो है हमें हरा रंग जो है दिखाई देता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है सेवानिवृत्ति जो है की आयु जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु तक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में,
एक बार मद निषेध में और 2 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को चारों ऑप्शन दिख जाए। अब तो आज आप लोग को चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एलन ऑक्टावियन जो है ह्यूम, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसका प्रयोग जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को चारों ऑप्शन दिख जाए। अब चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, 3 बार या कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार मद निषेध में, 1 बार जो है या फायरमैन में, और 3 बार ये भी जो है प्रश्न जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है, और 1 बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जबरदस्त प्रश्न है। चलिए और आप लोग को वही प्रश्न कराते हैं जो कि बार बार रिपीट करता है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।